सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म, मैं हूं महविश निसार और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप निज़ानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का एक और यू टर्न। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से फौरी ना निकालने का फैसला कर लिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के इंतजार का बहाना भी सामने आया है। जी बिल्कुल, आज इजलास जारी है और अहम इजलास 26 निकाती एजेंडा, लेकिन इसमें सबसे अहम बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालना था, लेकिन अभी फौरी ना निकालने का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम नाम निकालेंगे और इजलास में फैसला होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत ने एक और यू टर्न लिया है। बिलावल भुट्टो का नाम अभी तक ECL से नहीं निकाला जा रहा, इस पर फैसला किया गया है। बशीर चौधरी से मजीद बात करेंगे। बशीर बताएगा ये फैसला कर लिया गया, क्या तफसील रही? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक आज के इजलास 172 अफराद जिनके नाम ECL में GIT रिपोर्ट की रोशनी में शामिल किए गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो रिव्यू किया गया है और ज़राए ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए थे उन अहकामात के बावजूद वफाकी काबीना जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम जो है वो ECL लिस्ट से फौरी तौर पर नहीं निकाल रही। और ज़राए ये बता रहे हैं कि काबीना को ये तजवीज़ दी गई है कि काबीना जो है वो ECL के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है उसके आने का इंतज़ार करे और वो फ़ैसला जब आ जाएगा उसके बाद जो है वो काबीना इस मामले पर फ़ैसला करे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम जो है वो निकाला जाना है। फौरी तौर पर काबीना ने ये फैसला किया है कि इन दोनों का नाम ECL लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा और इसके साथ साथ का जो दीगर 172 अफराद के नाम इस लिस्ट में शामिल थे वो नाम भी फौरी तौर पर नहीं निकाले जा रहे। शुक्रिया बशीर चौधरी आगाह कर रहे थे। अदालत के कहने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इनका नाम ECL से निकालने का ऐलान किया था। वज़ीर इत्तलात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा था, आइए देखते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम अहकामात की तरह ये हुक्म भी हमारे सारांकों पे और उसको हम बिल्कुल निकाल देंगे। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गैस बहरान पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। CEC का इजलास बुलाने के लिए कल खत लिखूंगा, वो सिंध असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। मार्च में ये मीटिंग हुई, उसके बाद उस टर्म में एक मीटिंग और शायद CCI की हुई थी। इस करंट और नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद 2 मीटिंग CCI की हो चुकी हैं। मैंने कहा, हमने लिखा उनको कि जी ये पेंडिंग आइटम है, ये आप इंक्लूड करें। CCI का एजेंडा अनफॉर्चुनेटली सूबे भेजते हैं, फाइनल जो है चेयरमैन CCI जो होते हैं वो उसमें डालते हैं कि CCI में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सूबे को। आपने मेरे हाथ और मजबूत किए हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हो जाएगी। सबने सपोर्ट की है। इस रेजोल्यूशन के साथ मैं दोबारा इंशाअल्लाह कल तक हम लिख देंगे कि CCI की मीटिंग जल्द कॉल करें। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है गैर मुल्की फंडिंग केस में स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करा दी है। तहरीक इंसाफ ने मामला छिपाया, लेकिन स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया रिपोर्ट आने पर अब तहरीक इंसाफ को भी फैसले करने चाहिए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान यू टर्न होना चाहिए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ऑफशोर कंपनीज निकली तो फिर वो खामोश हुए उसके ऊपर और यू टर्न लेना शुरू किया। फिर बातचीत स्टार्ट हुई फेक अकाउंट्स पे, जाली अकाउंट्स के ऊपर, और सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त शोर मचाते थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रिपोर्ट सबमिट की है और उस रिपोर्ट के तहत ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, ये कोई अपोजिशन का रुकन नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान का एक खुद मुख्तार इम्पोर्टेंट इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये गुजारिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट हैं।
नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को अपोजिशन से इंतकाम लेने के अलावा कोई काम नहीं। इमरान खान खुद कहते हैं कि वो अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला मगर सजा दी गई। इस वक्त हुकूमत को सिर्फ एक ही काम है कि वो अपोजिशन को टारगेट करे और अपोजिशन के खिलाफ एक इंतकामी एहतसाब करे। मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें रिपोर्ट करने वाला आम आदमी भी इस बात के ऊपर जो है वो मुतफिक था कि उनके खिलाफ इस्तखासा कोई शहादत ना ला सका है, ना कोई चीज़ साबित कर सका है, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्हें 7 साल कैद की जो है वो सज़ा दी गई। जब इमरान खान खुद ये कहता है कि अपोजिशन को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये करूंगा, तो फिर एक आदमी जो सामने बतौर वज़ीर आज़म वो एक आला कार है और एक जाली मैंडेट की बुनियाद पे उसे लाया गया है। इस वक्त मासवाए इसके कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करें, मीडिया के ऊपर जो है वो तरह तरह की पाबंदियां लगाएं, लोगों के घर तोड़ें, लोगों की दुकानें तोड़ें, लोगों को बेरोज़गार करें। इसके अलावा हुकूमत का कोई काम नहीं है। और आपको बताएं साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की है। तो आज मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वहीं पर साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से कोट लखपत में मुलाकात की। तो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो कोट लखपत में आज जारी है और नवाज शरीफ के अहल खाना ने भी उनसे मुलाकात की और इसके साथ साथ दीगर अरकान ने पार्टी के अरकान ने मुलाकात की। वहीं पर मखदूम अहमद महमूद ने भी उनसे मुलाकात की है और मुलाकातों का सिलसिला जो है आज जारी है। जुमेरात का दिन मुकर्रर है नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। तो वहीं पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ सियासत को सिरात मुस्तकीम पर रखने के लिए आज जेल में हैं। नवाज शरीफ को सर ना झुकाने पर सजा दी गई। मौजूदा हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई है। मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में हैं और मुल्क की सियासत को सिरात मुस्तकीम पे चलाने की वजह से वो जेल में हैं। इसलिए कि बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी मुल्क में जमहूरियत और सियासत के, और नवाज शरीफ एक अहम तरीन उसमें स्टेक होल्डर इस लिहाज से है कि सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है। नवाज शरीफ को सिर्फ सर ना झुकाने की सज़ा मिल रही है। ना नवाज शरीफ सर झुकाएगा, ना नवाज शरीफ के करोड़ों साथी सर झुकाएंगे। ये मौजूदा जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है इन्होंने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है, पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है। पाकिस्तान को इंतहाई शदीद नुकसान हुआ है। मुसल्लत तो कर लिया था और नवाज शरीफ को एक तख्ता मश्क बनाया गया है, इंतकाम का निशाना बनाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज कोट लखपत जेल में अहम मुलाकातों का दिन। नवाज शरीफ का कहना है कि जेल में सबसे ज्यादा अपनी बेगम कुलसूम नवाज की याद सताती है। मुझे टीवी मिलना चाहिए, रोजाना एक अखबार मिलता है जिसको सारा दिन पढ़ता रहता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज लाहौर की कोट लखपत जेल में फैमिली अरकान और लीगी रहनुमाओं ने मुलाकातें की। लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानिए 24 न्यूज़ की ज़बानी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुलाकातों में मुतालबा किया कि उन्हें टीवी मिलना चाहिए, रोजाना सिर्फ एक अखबार दे दिया जाता है, वही सारा दिन पढ़ता रहता हूँ। मुलाकात करने वाले रहनुमाओं का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ जिस्मानी तौर पर कमजोर नजर आ रहे थे, उनकी सेहत नासाज थी, लेकिन वो मुस्कुरा कर कुछ छुपाते रहे। नवाज शरीफ का कहना है कि जेल में कुलसूम नवाज बहुत याद आती हैं। बहुत कोशिश की थी कि कुलसूम नवाज से आखिरी लम्हात में बात हो जाए, मगर ना हो सकी, जिसकी तिश्नगी हमेशा रहेगी। आंखें खोलो कुलसूम,
ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को मौजूदा मुल्की हालात पर ब्रीफिंग दी, जिस पर नवाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि हमने दिन रात मेहनत करके बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील और सजा मौतली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 21 जनवरी को समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या खत्म। कोर्ट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। 21 जनवरी को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी डिवीजन बेंच का हिस्सा होंगे। मुजरिम ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील का फैसला आने तक जमानत की इस्तदा कर रखी है। नैब ने भी नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा में इजाफे के लिए 2 अपीलें दायर की हैं, जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। उधर शहर कायम में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, लेकिन मलबा उठाने पर तवज्जो नहीं दी जा रही। कोरंगी नंबर 6 में मकान का मलबा गरीब बच्चे की जान ले गया। जिले हैदर की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके कोरंगी में कुछ रोज कबल के एमसी की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, लेकिन मलबा ताहाल मौजूद है। मलबे से सरिया चुनने वाला एक अफगानी बच्चा जान गंवा बैठा। एनी शाहिदीन के मुताबिक उसामा नामी बच्चा मलबे से सरिया निकालने की कोशिश कर रहा था कि मलबे का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा, जिसके बाइस बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। बच्चा वो सरिया चुन रहा था, ऊपर से छत गिर रही थी तो वो नाजुक थी, गिरा के तो वो चले गए। उनको ये अंदाजा नहीं है गिरेगी, किसी पे कोई आएगा जाएगा तो क्या होगा। वो बच्चे के ऊपर गई है, बच्चा शहीद हो गया, मर गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक तजावुज़ात मस्मार किए जाने के बाद मलबा हटाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसके बाइस इस किस्म के हादसात पेश आने के खदशात मौजूद हैं। इस बर्बादी का सबब कौन है, किसको नाम दें, कौन बनेगा इनका सहारा? कोई नहीं बन रहा ना। दूसरी जानिब बच्चे के लवाहिकीन ने ताहाल किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। कोरंगी नंबर 6 में चंद दिन कबल तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया, लेकिन मलबा जू का तू मौजूद है। कैमरामैन वकास के साथ जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। न्यू कराची गोदरा के इलाके में केडीए का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 5 दुकानें मिसमार की गई हैं। ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया को सख्त मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा है। मजीद बात करते हैं हसन अब्बास से। हसन, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इस टाइम हम आपको न्यू कराची गोदरा के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे केडीए की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। तकरीबन 5 से ज़ायद दुकानें हैं जिसको मिसमार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो पुलिस की भारी नफरी केडीए टीम के हमरा यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब यहाँ पे ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया तो हमने देखा जो इलाका मकीन थे वो सरापा एहतजाज दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि हमें किसी किस्म के नोटिस इशू नहीं किए गए ऑपरेशन से कबल। अब ये केडीए की जानिब से कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और इस टाइम ऑपरेशन जारी है। ठीक है, शुक्रिया हसन, आपने हमें आगाह किया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इजलास दोपहर 2 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। इजलास में काबीना अरकान 5 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 2 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद स्कूल फीस केस की समाअत हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जाफरान इलाही पेश हुए। जाफरान इलाही का कहना है कि अदालत ने 1 माह की फीस वापस करने का कहा। उससे स्कूल बंद हो जाएंगे। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो बंद कर दें, मैं देखता हूं कि कैसे बंद कर देते हैं। आपने स्कूल बंद करने हैं तो कर दें, अरबों रुपए स्कूलों से कमा रहे हैं। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने कहा कि कई स्कूल हैं जिन्होंने अपने बयान के मुताबिक एक गैराज से शुरू किया और अदालत ने हुक्म दिया कि 5000 से ऊपर वाली फीस पर 20% कमी होगी। सेक्रेटरी लॉ जस्टिस कमीशन असातिज़ा को निकाले जाने और सहूलियात में कमी करने के हवाले से रिपोर्ट भी जमा करवाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक पुलिस अफसर राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि राव अनवार कमाया हुआ पैसा बाहर मुंतकिल करना चाहता होगा, उसका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने साबिक SSP राव अनवार की दरखास्त पर समाअत की। राव अनवार ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, उनका नाम ECL से निकाला जाए, बच्चों से भी मिलना है, अदालत जब बुलाएगी हाजिर होता रहूंगा। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि राव अनवार बरी कैसे हो गया, जिस पर वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल बरी नहीं हुए, जमानत पर हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर जमानत पर हैं तो जमानत पर रहने दे, हमें पता है किस तरह राव अनवार को पकड़वाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि राव अनवार बाहर जाने की बात कर रहा है, उसका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, जिस पर वकील ने कहा कि राव अनवार के कुछ घरेलू मसाइल हैं जिसकी वजह से वो जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि घर वालों को कहें यहाँ आकर मिल लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक जवान बच्चा नकीबुल्लाह मार दिया गया, राव अनवार यहाँ से कमाया हुआ पैसा बाहर मुंतकिल करना चाहता होगा। मकतूल नकीबुल्लाह के वालिद ने राव अनवार की दरखास्त मुस्तरद होने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर से डकैती की वारदात मशकूक। ख्वाजा सुहेल मंसूर वाक़े पर पुलिस को मुतमईन करने में नाकाम हुए। SHO से गुफ्तगू में उन्होंने FIR कटवाने से भी इज्तनाब किया। उनका कहना था कि वाक़े का मकसद मुझे धमकाना है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर से डकैती की वारदात मशकूक करार दी गई है, क्योंकि ख्वाजा सुहेल मंसूर वाक़े पर पुलिस को मुतमईन नहीं कर सके। SHO से गुफ्तगू में उन्होंने FIR कटवाने से इज्तनाब किया, जबकि उनका कहना था कि वाक़े का मकसद मुझे धमकाना है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ASP सुहाय अजीज। अब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे यही जानना चाहेंगे कि पहले हमें खबर मिली कि इनके साथ डकैती की वारदात पेश आई है, मगर अब उनकी जानिब से जो SHO साहब की जानिब से बयान सामने आया है कि उन्होंने इज्तनाब किया FIR कटनी है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ये रात वाकया हमें मीडिया के थ्रू मालूम हुआ। उसके बाद SHO ने राब्ता किया एक MPA साहब से, तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा लूटमार है, और फिर जब ज्यादा SHO ने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है। और हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, कैमरा वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे बयान लिए जा रहे हैं ताकि पता लग सके कि लूटमार जान छुड़ाने की कोशिश की या कुछ नहीं। सोहाय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस हवाले से जो लोकेशन बताई गई थी उनकी जानिब से, वहाँ पर कोई CCTV कैमरा जिसको चेक किया गया हो कि वाकई ये वाकया पेश आया या नहीं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे CCTV कैमरा की मौजूदगी का एतराफ हुआ है कि वहाँ पे है CCTV कैमरा मौजूद है। आपको उनमें देखा जा रहा है कि इनकी जो गाड़ी है वो कहाँ पर लोकेट होगी। और दूसरा इसके अलावा उनकी गाड़ी है। अब 2 वाकया, पहले डॉलमेन बताया गया था और कुछ TV चैनल्स पर 3 तलवार भी बताया गया, लेकिन MPA साहब ने खुद ये बताया कि मॉल के सामने दुआ रेस्टोरेंट के पास, तो वहाँ पे हमारी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह ताला जल्द नताइज तक पहुँचेंगे। आपकी तफ्तीश जारी है, जल्द इंशाल्लाह नताइज सामने आ जाएंगे। सुहाय अजीज, ASI, आपने अपडेट किया। SP में बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर के साथ मुबैना तौर पर डकैती की वारदात। ख्वाजा सुहेल मंसूर वाक़े पर पुलिस को मुतमईन ना कर सके। इलाका SHO से गुफ्तगू में उन्होंने FIR कटवाने से भी इज्तनाब किया। ख्वाजा सुहेल ने पुलिस को मजीद क्या बताया, आइए जानते हैं। सर इशफाक बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं इशफाक? अल्लाह करम अल्लाह करम। सर ये वाकया कहाँ हुआ है, कितने बजे? ये हुआ है तो 10:30 और 11 के बीच में, डॉलमेन और अपना ये दुआ वाले शर्म के बीच में। जी जी सर। सर 10-11 के दरमियान में सर। तो सर हाँ जी जी। तो अब इसमें क्या करना है आपने? FIR काटनी? सर अब ये मतलब पूरे मीडिया पे स्लाइडें चल रही हैं, तो अफसरान पूछ रहे हैं, तो मैं बोला आपसे तफसील ले लूं। तो कितने लड़के थे सर मोटरसाइकिल पे? 2 थे। अच्छा 2। तो क्या क्या चीज ले गए सर आपसे?
जो मेरे पास उस वक्त ज़रा सामान था वो ले गए। अच्छा सर, मतलब मोबाइल फोन एक है दो हैं सर? मोबाइल मेरे जो अपने थे वो तो मैंने बचा लिए हैं। जी 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 हाँ जी जी। जो गया सर, मैं इससे क्या डिटेल दूँ आपको? अच्छा, तो पैसे थे सर? पता नहीं, मेरे पर्स में थे, जो भी थे। मैंने क्रेडिट कार्ड अपने बंद करवा दिए हैं। अच्छा अच्छा। देखिए ये फ्रेड थी, मतलब इसका आप अपने तौर पे अगर रोजनामे में लिखना चाहते हैं जी जी, तो उसको ये लिखेंगे ये लूट मार नहीं है, थ्रेड है। अच्छा थ्रेड है, अच्छा मतलब लूट मार नहीं है? नहीं, ये मैसेज है कोई और। अच्छा सर, अच्छा सर। आप रोजनामे में ये लिख लीजिए, फिर मैं दो दिन के बाद डिसाइड करूंगा कि मेरी पार्टी फैसला करेगी क्या करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। उधर सेवन शरीफ में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के ज़ेर एहतमाम BA, BSc और BCom के सालाना इम्तहानात जारी। इम्तहानात के पहले रोज ही अंग्रेजी के पर्चे पर बूटी माफिया सरगर्म है। गाइड्स और मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है और कवरेज पर 24 न्यूज़ के कैमरामैन समेत दीगर सहाफ़ियों को इंतज़ामिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो ये मामला पेश आया है सेवन शरीफ में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के ज़ेर एहतमाम जब इम्तहानात जारी थे, वहाँ पर 24 न्यूज़ की टीम पहुँची और इम्तहानात में नकल जो है होती देखी है। बूटी माफिया वहाँ पर सरगर्म था, जिसको रिपोर्ट करने 24 न्यूज़ की टीम पहुँची तो उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया इंतज़ामी की जानिब से। ये तमाम सूरत हाल है जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कवरेज की गई 24 न्यूज़ की टीम की जानिब से। ये तमाम बूटी माफिया को बेनकाब करने की जब कोशिश की गई तो 24 न्यूज़ के कैमरामैन और दीगर स्टाफ पर तशद्दुद किया गया है। सेवन शरीफ में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के ज़ेर एहतमाम जब इम्तहानात जारी थे तो वहाँ पर 24 न्यूज़ पहुँची क्योंकि शिकायत आई कि बूटी माफिया वहाँ पर सरगर्म है। मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, गाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। कवरेज की गई जिसके बाद 24 न्यूज़ की टीम वहाँ पर पहुँची और उन पर तशद्दुद किया गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब गाइड्स मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स और इम्तहानात में मोबाइल फ़ोन से जो है नोट्स लेकर पर्चे हल कर रहे हैं। इसके साथ साथ गाइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और गाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतज़ामिया वहाँ पर खामोश थी। ये तमाम सूरत हाल का जब नोटिस दिया गया और 24 न्यूज़ की टीम पहुँची कवरेज करने के लिए तो उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया है। यासिर शोरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासिर बताएगा ये क्या मामला है और तशद्दुद किया गया, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, ये वाक़या भानसेदाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हुआ। जब BA पार्ट 1 का पर्चा चल रहा था तो भानसेदाबाद प्रेस क्लब की पूरी टीम 24 न्यूज़ की टीम के हमरा कवरेज के लिए भान कॉलेज तक पहुंची तो अकबर मेमन जो वहाँ का प्रिंसिपल है उसकी डिक्टेशन पर वहाँ पे कुछ लोगों ने सहाफ़ियों को रोका और उनसे बदतमीजी की। उनके बाद सहाफ़ियों से हाथापाई की, उनके मोबाइल फोन छीन लिए। जबकि फुटेज में ये जाहिर देखा जा सकता है कि वो जो तलबा है वो मोबाइल फोन के जरिए से सरेआम कॉपी कर रहे हैं। कुछ तलबा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज भानसेदाबाद के दफ्तर में भी जो है सो नकल सरेआम कर रहे थे। जी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। यासिर ये बताएगा वहाँ पर पुलिस एहलकार भी थे जब जो है तशद्दुद किया गया आपके ऊपर और 24 न्यूज़ की टीम पे ऊपर, तब वहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। कैसी सिचुएशन को कंट्रोल किया गया और अब जो आपके साथ स्टाफ था उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये वहाँ पे जब अकबर मेमन जो कि प्रिंसिपल था और ये अब दरिए के मुताबिक से हमें पता चला है कि ये पूरा मामला प्रीपेड था। उनको पता था कि जो सहाफ़ियों है उनको कवरेज नहीं करने देनी, इसलिए उन्होंने कुछ जो बासर हैं लोग वहाँ पे बुलाकर रखे हुए थे जिन्होंने जो सहाफ़ी आसिफ मेमन है उस पर भी तशद्दुद किया और जो पुलिस थी वहाँ पे बीच बचाव करने में मुकम्मल नाकाम गई। सहाफ़ियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। जब इस मामले पर प्रोफेसर VC सिंध यूनिवर्सिटी फतेह मोहम्मद गुरफत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया और फोन तक उठाने की ज़हमत तक ना की। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया तमाम सूरत हाल से। कसूर की बेकसूर ज़ैनब की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। बरसी की तकरीब में आज ताहिरुल कादरी शिरकत करेंगे। मुजरिम इमरान को फांसी दे दी गई मगर
मुल्क भर के बच्चे आज भी महफूज नहीं हैं। कसूर की नन्ही ज़ैनब के कत्ल को 1 बरस बीत गया। नन्ही कली को गुज़िश्ता साल मुजरिम इमरान ने गली से पकड़ा और ज़्यादती के बाद कत्ल करके लाश कूड़े के ढेर पर फेंक दी। बरसी की तकरीब आज होगी जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी शिरकत करेंगे। ज़ैनब अमीन की पहली बरसी के वक्त कसूर शहर में शायद काफ़ी कुछ बदल चुका है। रिहायशी खसूसन अमीन अंसारी के मोहल्लेदारों में एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ गया है। कई गलियों में लोगों ने कैमरे भी लगवा रखे हैं। अब वालिदैन ज्यादातर कमसिन बच्चियों और बच्चों को अकेला बाहर नहीं जाने देते। ताहम कसूर समेत मुल्क भर में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की शरह। 2018 के पहले 6 माह में भी 2322 बच्चे ज्यादती का शिकार हुए। लाखों मुरीदों के पेशवा पीर पगारा की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। किंगरी हाउस सियासी जोड़ तोड़ और ताकत का अहम मरकज रहा। पीर पगारा रेस कोर्स को अपनी पार्लियामेंट कहते थे। कराची से इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद नहरियो। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा शाह मर्दान शाह पाकिस्तानी सियासत का ऐसा मुनफरिद किरदार जो पिंडी से पीर गोट तक ताकत के मराकज में यकसा मकबूल, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, विलायत से तालीम याफ्ता और बर्रे सगीर में लाखों मुरीदों के पीर शाह मर्दान शाह का अक्स हर मंजर में नुमाया था। पीर पगारा शाह मर्दान शाह कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े मगर हार गए। सेनेट में गए तो कभी तकरीर नहीं की मगर हुसूल इख्तिदार का कोई दरवाजा किंगरी हाउस जाए बगैर नहीं खुलता था। पीर साहब मरहूम एक बड़ी कदावर शख्सियत थे और पाकिस्तान की सियासत में रूहानी तौर पर भी वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जो उनके सियासत का अंदाज़ था वो शायद ही किसी और का हो और मैं उनके करीब रहा और मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत का अभी तक वैक्यूम जो है वो पूरा नहीं हो सका पाकिस्तान में। मुनफरिद लबो लहजे और सियासी इस्तिलाहात के बानी शाह मर्दान शाह पीर पगारा रेस कोर्स को अपनी पार्लियामेंट कहते थे। नफरतों और दुश्मनी की तर्ज सियासत के मुखालिफ बच्चियों की तालीम पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ आजाद नूरियो, 24 न्यूज, कराची। सिंध की तारीख के अजीम किरदार 84 जंगों के फातेह सिपह सालार जनरल शाह बहारो के मकबरे को नई जिंदगी मिल गई है। सिंध हुकूमत लाड़काना में मकबरे की दोबारा मुरम्मत के बाद महकमा सकाफत के हवाले करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल खालिक मुगैरी। इस सदी में मुगलिया सल्तनत के बाद सिंध में कलहोड़ो हुक्मरान के बहादुर सिपह सालार जनरल शाह बहादुर ने लगातार 84 जंगों में दुश्मनों को मात दी। तारीखदान इसे तारीखी सिपह सालार कहते हैं। शाह बहादुर ने 84 जंगें लड़ी थी और उसकी 2 बहुत बड़ी बातें जो हम तारीख में रकम होती हैं। एक तो वो मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़े। जनरल शाह बहादुर का इंतकाल सन 1736 में हुआ। मियां गुलाम शाह कलोड़ो ने शाह बहादुर का तारीखी मकबरा तामीर करवाया। वक्त गुजरने के साथ साथ मकबरा ज़बो हाली का शिकार होता चला गया। हुकूमत ने तारीखी मकबरे की तज़ीनो आरइश का बेड़ा उठाया। 70 लाख रुपए से मकबरे के अंदर और बाहर की मुरम्मत कराई। अहाते में ब्लॉक्स का काम करवाया। दीवारों को रंगो रोगन से मजीद दिलकश बना दिया, जिसके बाद इसे महकमा सकाफत के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सिपाही मोहम्मद सिद्दीक की 17वीं बरसी है। झंग के इलाके मौजा सलियाना से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद सिद्दीक सियाचिन के महाज पर शहीद हुआ। इस बारे में जानते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के इलाके मौजा चेला के रिहायशी हैं सदीक अहमद, जिनकी आज जो है वो बरसी मनाई जा रही है। फ्रंटियर फोर्स से इनका ताल्लुक था जो 1994 के अंदर आज ही के दिन काबिज भारतीय फ़ौज की जो है बमबारी के अंदर जो है वो उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। आज के दिन उनकी बरसी मनाई जा रही है। उनके वालिदैन और उनके अहल याल हैं जो उनकी याद के अंदर जो है उनकी कब्र के ऊपर भी मौजूद हैं। समय से मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे भाई की आज बरसी है। बड़े जरूरतमंद अंदाज से 2 बार की कमर की तकलीफ ताहाल बरकरार है। जराये के मुताबिक कमर की तकलीफ से बायस दाईं टांग भी सुन हो गई है। मेडिकल बोर्ड ने अपोजिशन लीडर को फिजियोथेरेपी जारी रखने का मशवरा भी दिया है और साथ साथ जो है अभी आराम का मशवरा भी दिया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है आज भी अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे। शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ ताहाल
बरकरार है। ज़राए के मुताबिक कमर की तकलीफ के बाइस दाएं टांग भी सुन्न हो जाती है। मेडिकल बोर्ड ने अपोजिशन लीडर को फिजियोथेरेपी जारी रखने का मशवरा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आज फिर मेडिकल चेकअप किया गया है। शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ ताहाल बरकरार है, जबकि ज़राए के मुताबिक कमर की तकलीफ के बाइस दाईं टांग भी सुन्न हो जाती है। मेडिकल बोर्ड ने अपोजिशन लीडर को फिजियोथेरेपी जारी रखने का मशवरा दिया है। और अभी आपको बताएंगे स्टार फुटबॉलर रिकार्डो काका तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Well, awesome. Listen, I just want to say thank you very much. I want to thank you. It's an honor for us, all Pakistanis, for you to come down, take our time, come to Karachi, and then, of course, moving on to Lahore. These guys love you. They're especially the women. I can see all of them getting extremely excited. And I've been getting a lot of messages for you. So thank you and welcome to Pakistan. Please, a huge round of applause for Kaka. Well, good afternoon, everybody. I want to thank you for the really great, warm welcome to Pakistan. It's my first time here, and it's been a very, very great experience. So I'm coming back in April again, but I already had a very good impression of the country and of the people. So again, thank you very much. So Kaka, I'm just going to ask you to stay there for a little bit. Can I please have Luis Figo back on stage? Because now we're going to open the stage for some question and answers. Questions you would like to ask these legendary players. Can we have Figo? You can start with Kaka. Mic hai? Hello. Yeah, I got. Go around. Questions, guys. Questions. The floor is yours. Kaka and Figo, guys, come on. Kaka and Figo, we welcome you in Pakistan. I don't want to ask any question, but I requesting you. We have Pakistan captain in this ceremony, Mr. Saddam, who is captain of Pakistan football team. Can please you call him at the stage? It will be honor for Pakistan. It will be honor for Pakistan football. The Pakistan captain actually organizer forgot, but we respect our captain. आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। I'm going to take a picture of you with the legendary. Amazing. Growing like I'm the universe. So ahead of these two stars. Growing my car when I'm holding the lead. Smash it, I hope that I drop them like WWE. We doing it. You damn getting so. Don't start sleep with say. Latin America. I'm on a roll. Top of control. Killing more right when I put on a show. फीगो काका इस वक्त पाकिस्तान मौजूद। तकरीब इस वक्त जारी है। अहम खबरें आप निजानी न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस।